हे गाइस, कल जो है मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड उसमें जो है मैंने अब ये बताया था कि हमें कैसे जो है विद द हेल्प ऑफ आरएसआई एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से हमें जो है ट्रेड लेना है। एंड आज आप देख सकते हैं, मैं उसी का एक और आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि आज जो मार्केट है वो आप सबको पता है कि गैप अप के साथ ओपन हुई। उसके बाद यहाँ पे गई एंड उसके बाद जो है एक ये ग्रीन कैंडल उसने बनाई। एंड आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई है वो गया था 25,000 के हाई को इसने टच किया। एंड उसके बाद ये 25,022 तक यहाँ पे गया एंड उसके बाद ये नीचे आ गया। एंड नीचे कहाँ तक आया आप देख सकते हैं, इसका जो लो है 24,872। एंड अगेन ये उसके बाद जो है ये जो आप देख सकते हैं येलो लाइन, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब ये येलो लाइन आई कहाँ से, तो मैं इसमें आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि 1 आवर का हम जो है एक वो लगा लेते हैं कैंडल चार्ट। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये रेसिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने रेसिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया, तो जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही आरएसआई जो है अपने ओवरबोट जोन में आएगा तो ये जो है नीचे की तरफ एक मूवमेंट शो करने लगेगा और हमें एक पुट का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यही एनालिसिस मैंने हमारे जो एआई पावर्ड स्टॉक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है उसने भी यही बताया था कि कल जो ट्रेड है वो पुट का रहेगा। बट हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें पुट का ट्रेड कब लेना है, कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ एग्जिट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मैं इसमें इसको 15 मिनट की कैंडल में लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने रेसिस्टेंस ऑलरेडी लगा ही लिया है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये जो कैंडल है हमारी, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है 9:15 वाली, जो कि 9:30 बजे क्लोज होती है, 9:30 पे जो क्लोज होती है, उसने इस रेसिस्टेंस को क्लोज करके यहाँ पे जो है इससे अब ये क्लोज हुई। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगा होगा कि एक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा, राइट। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगेन कंफर्मेशन का वेट किया होगा एंड उन्होंने उन लोगों ने इस कैंडल के क्लोजिंग पे जो कि क्लोज हो रही है 25,001 पे यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। बट जिन लोगों ने भी इस जो ये हमारी 9:30 से 9:45 वाली जो कैंडल है इस पे एंट्री बनाई होगी, उनको आज एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये एज्यूम करके कि जो कॉल का है वो एक ब्रेकआउट हो चुका है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री बना दी होगी। बट आप देख सकते हैं कि ये ओवरबोट जोन में चल रहे हैं। एंड कल जो मैंने डिस्कशन में यही बताया था कि जैसे ही ये जो है रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है एंड ओवरबोट जोन में आ जाता है, तो जो ये ब्रेकआउट होगा ये एक फेक ब्रेकआउट होगा। एंड हम उस केस में क्या करेंगे, वेट करेंगे इसका, ये जो ओवरबोट रीजन है इससे बाहर आने का। तो इससे ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये 70 को बताती है, जैसे इससे अबव होता है तो एक ओवरबोट जोन आ जाता है हमारे पास। तो हमने क्या करा, वेट करा जब तक ये इस ओवरबोट जोन से बाहर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसने जो है ओवरबोट जोन से बाहर आना शुरू किया है। एंड इस पॉइंट पे ये जो कैंडल है 11:45 वाली जो कि 12 बजे क्लोज होगी, ये जो है ओवरबोट जोन से बाहर आ चुका है। आरएसआई की वैल्यू आप देख सकते हैं जो है 65.42 यहाँ पे हमारी चल रही है। तो दैट मीन्स ओवरबोट जोन से भी बाहर आ गया है और रेड कैंडल बना के जो है जो हमारा रेसिस्टेंस था उससे भी नीचे आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं हमारे पुट को। तो अगर मैं इसकी क्लोजिंग पे जो कि है 24,916 पे मैं पुट बाय करता हूँ, तो हमने कहा था कि 30 से 40 पॉइंट बहुत ईजिली हम कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो लो है वो गया है 24,852। तो बड़ी आराम से यहाँ पे जो है 60 से 70 पॉइंट हमें मिल रहे थे। बट अगर क्योंकि जो हमने टारगेट रखा है वो 30 से 40 पॉइंट का, तो वो यहाँ पे एक सेटिस्फाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 30 से 40 पॉइंट का इसने हमें बहुत अच्छा ट्रेड दिया। यही चीज़ हमने अपनी स्ट्रेटजी में डिस्कस की थी, यही चीज़ हमने जो है एआई पावर स्टॉक एनालिसिस जो टूल है हमारा उसके रिकमेंडेशंस में भी हमने देखी थी कि उसने पुट का हमें ट्रेड लेने को बोला था। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू और एआई पावर्ड स्टॉक एनालिसिस जो है उसके थ्रू हम फॉलो करते हैं, तो एक अच्छा एक राइट डायरेक्शन में हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब आ जाते हैं कल हमें क्या करना चाहिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे एआई पावर्ड स्टॉक एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल के पास। एंड हमने ये पहले से ही रन करके रखा हुआ है कल के लिए 19 अगस्त के लिए, जिसमें रिकमेंडेशंस है कॉल की। उसकी एनालिसिस हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इसमें बताया गया है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बता रहे हैं स्लाइटली बुलिश टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें यहाँ पे मिलता है। शॉर्ट टर्म है तो हमें तो स्कैल्पिंग ही करनी है, तो शॉर्ट टर्म हमारे लिए काफ़ी है।
एंड उसके बाद जो MACD है वो पॉजिटिव है, जिसका जो कि सजेस्ट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम। RSI 52 है, जो कि इंडिकेट्स कर रहा है स्लाइटली बुलिश मोमेंटम विदाउट ओवरबोट कंडीशंस। अगेन हमने बताया था कि RSI 70 से अबव ओवरबोट होता है एंड 30 से बिलो ओवरसोल्ड होता है। डबल बॉटम पैटर्न विद विच इज अ बुलिश रिवर्सल इंडिकेटर एज टू केस फॉर एन अपवर्ड मूव विद द रेजिस्टेंस व्हेन इज ब्रोकन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 25,001 का जो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था, अगर वो ब्रेक होता है तो जो डबल बॉटम पैटर्न है ये फेवर करेगा बुलिश इंडिकेटर को। मतलब डबल पैटर्न इसको देखने को मिला, डबल बॉटम पैटर्न, बट उसके बेसिस हम ट्रेड तभी ले पाएंगे जब ये 25,001 का जो एक रेसिस्टेंस है ये ब्रेक होता है, अदरवाइज हम पुट की तरफ जाएंगे। तो ये इसके एनालिसिस है, बट हम इसके एनालिसिस पे हम नहीं जाएंगे। ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि कल जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कॉल का ट्रेड आने की, बट हमारी एंट्री और एग्जिट अलग तरीके से बनेगी, जो कि हम बनाएंगे अपने इस RSI ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू। तो सबसे पहले जो है इसमें मेन पॉइंट क्या रहता है, सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर लेना कि हम क्या हमारे पास कोई आसपास सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है जिससे एक अच्छा खासा मूव हमें आपकी साइड में मिला हो। तो हम देख सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं एंड हम देख सकते हैं कि कहाँ से इसने एक अच्छा खासा जंप लिया। तो 1 आवर की कैंडल हम लगा ले तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तो हमें 1 आवर में कोई सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है एंड जो हमें एक लौता जो 1 आवर की कैंडल में सपोर्ट देखने को मिलता है वो ये है, विच इज़ 24,467, जो कि काफ़ी नीचे है। तो उतने डाउन पे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज जो हमें ये सपोर्ट मिल रहा है ये तो बहुत नीचे हो गया है एंड अभी जो मार्केट चल रहा है वो आप देख सकते हैं, उसकी क्लोजिंग जो है वो हुई है 24,884 रुपये। तो इतना नीचे ये नहीं आएगा, तो दैट मीन्स कि हम 1 आवर पे नहीं जाएंगे, हम 15 मिनट्स के ही जो हमारी कैंडल है उस पर हम देखेंगे कि क्या हमें कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो हमें क्योंकि कॉल में ट्रेड लेना है तो हम सपोर्ट को देखेंगे जहाँ से ये एक रिवर्सल, पॉसिबल रिवर्सल हमें शो कर सकता है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को एक ये लगाना सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें जो है इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक सपोर्ट हमारा ये बनता है जो कि है 24,851 पे। यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बट ये तो बहुत क्लोज है, ऑलरेडी ये 24,884 पे चल रहा है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बट यहाँ लगाने से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। एंड दूसरा सपोर्ट जो है, क्योंकि हमें यहाँ आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा है इन बिटवीन, तो हमें जो ये सपोर्ट है थोड़ा सा दूर जाके हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा सपोर्ट था या रेसिस्टेंस जो है वो भी एज ए सपोर्ट एक्ट करने लगते हैं। तो क्या बीच में हमें कोई ऐसा कुछ मिलता है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे से बोल सकते हैं कि ये जो है सपोर्ट में आ गया है। तो मैं आप लोगों को सर्च करके बताता हूँ सपोर्ट। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने ये जो चार्ट है 30 मिनट का लगा रखा है एंड 1 आवर में भी मुझे कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला था। 30 मिनट्स में भी जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, सबसे जो लेटेस्ट जो क्लोजेस्ट है वो आप देख सकते हैं, ये 24,600 पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी ही नीचे की साइड है। 24,884 से अगर मैं देखूं तो करीबन करीबन 284 पॉइंट जो है ये नीचे बना हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है मैं इसको फिर भी मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार एंड फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कल के ट्रेड में, कहाँ हमारी एंट्री बनेगी। एंड मैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन हम रख लेते हैं बिकॉज येलो हमने ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है। तो 24,600 पे के अराउंड जो है ये हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे बन के आता है, जो कि करीबन करीबन 284 पॉइंट नीचे है आज की क्लोजिंग से। अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो ये वाला जो सपोर्ट है इस पे मार्केट तभी आएगा जब वो एक गैप डाउन की ओपनिंग देगा, अदरवाइज इस सपोर्ट लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है इसका। तो हमें क्या चाहिए, एक मिड टर्म सपोर्ट चाहिए जहाँ पे हम कॉल की एंट्री बना सकें एंड विद द हेल्प ऑफ RSI इंडिकेटर। तो हम क्या करते हैं, वापस से हमारे यहाँ 15 मिनट के कैंडल चार्ट में चल पड़ते हैं एंड मैं जो है थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। तो 24,600 पे तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ही रखी है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हैं 51 पे चल रहा है,
तो जनरली हम जब 50-50 के जो हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 24,800 पे एक सपोर्ट बना सकते हैं और एक 24,750 पे एक सपोर्ट बना सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बेटर रहेगा सपोर्ट वो रहेगा 24,750 का और 24,800 का। तो हमें क्या करना है, ये दो सपोर्ट और हमें यहाँ पे बना लेने हैं। एक हमें बना लेना है 24,800 पे, एंड दूसरा हम बना लेंगे 24,700 पे, 750 पे हम बना लेंगे अपना ये। तो हमने क्या करा है, एक ये सपोर्ट है हमारा 24,600 का, ये वो सपोर्ट है जहां से मार्केट जो है एक टच करके ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, और ये हमने 30 मिनट की कैंडल से बनाया है। बाकी जो दो सपोर्ट है 24,800 और 24,750, ये दोनों जो हैं स्ट्राइक प्राइस पे हैं, तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा हमें जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये वो दो सपोर्ट है। अभी हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज जैसा कि हमें पता है, अगर मैं इन दो सपोर्ट की बात करूं एंड आरएसआई की, तो आरएसआई अभी जो है 51.19 के अराउंड चल रहा है। तो जब मार्केट नीचे की साइड आता है, अगर कल जो है सपोज मार्केट हमें डाउन की तरफ एक मूवमेंट शो करता है, तो क्या होगा कि ये जो आरएसआई हमें यहाँ पे 51 के अराउंड दिख रहा है, ये भी नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो जब 24,800 पे जब आएगा, तो हमें ये देखना है कि क्या 24,800 पे जब मार्केट हमारा निफ्टी जो है 24,800 पे है, तो क्या आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में बैठा है। अगर वो ओवरसोल्ड में है तो फिर हम जो है वेट करेंगे इसका वापस से बाहर की तरफ आने में। एंड ये हो सकता है 30 के बाद और थोड़ा नीचे जाए और जाए। तो जब तक ये वापस बाहर नहीं आता है ओवरबोट पोजीशन, ओवरसोल्ड पोजीशन से, तब तक हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, अगर 24,800 पे ये ओवरबोट पोजीशन में आ जाता है, तो हम इस सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम अपना ट्रेड लेंगे। और अगर जो है ये 24,750 पर आने के बाद ओवरबोट पोजीशन में आता है, तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। तो दोनों में से कौन सा सपोर्ट जो है इन दोनों में से हमारे लिए काम करेगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा आरएसआई है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में किस सपोर्ट के आसपास आता है। अगर 24,800 के आसपास आता है तो हम उसको वहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर 24,750 पर आने के बाद ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आता है, तो वहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही ओवरबोट में आया और सपोर्ट के आसपास है, तो हम कहेंगे कि अब एक रिवर्सल हो सकता है। तो जनरली जो रिवर्सल है वो क्या होगा कि ये 24,800 पे अगर सपोज करो एज्यूम करते हैं कि ये ओवरबोट ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, 24,800 को ब्रेक करके एक फोर्स ब्रेकआउट हमें दिखाएगा 20-25 पॉइंट का। तो वो हमें वहां पे ट्रेड नहीं लेना है अगर हमारा ओवरबोट पोजीशन में आ चुका है। ओके। तो जैसे ही ओवरबोट पोजीशन में आया और 24,800 का ब्रेकआउट हुआ, तो हम उसको जो है मार्क कर लेंगे, और जैसे ही हमारा जो है ओवरसोल्ड पोजीशन से ये बाहर निकल के हमारा जो है आरएसआई इंडिकेटर आएगा, तो हम जो है कॉल की एंट्री बनाएंगे। तो जो 30 से नीचे होता है वो ओवरसोल्ड होता है, और जो 70 से अबव होता है वो ओवरबोट होता है। क्योंकि हमें कॉल की एंट्री बनानी है, तो हम वेट करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के ओवरसोल्ड टेरिटरी में आने का। जैसे ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में आएगा, हम अपने जो हमारा ये सपोर्ट है उसको हम देखेंगे कि विच वन इज बिहेविंग परफेक्टली, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये निफ्टी का जो एनालिसिस है ये अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे इस जो वीडियो है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप देख सकते हैं कि जो ये एनालिसिस होती है एफएनओ वाली, ये डेली बेसिस पे होती है। आज की एनालिसिस परसों आपको काम नहीं आएगी, बिकॉज ये आज की एनालिसिस है वो कल के लिए है। परसों के लिए जो एनालिसिस होगी वो हम कल लेके आएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, तो आप जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, टाइमली आप इस वीडियो को देख के एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। एंड किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। कल फिर मैं आप लोगों के लिए निफ्टी के एनालिसिस लेके आऊँगा।